बिहार से, दिल्ली से हूँ, पीछे अलीगढ़ सोमरा से हूँ। डीपी सिंह जी द्वारा ये जो कड़ी हमारे बीच में बढ़ाई गई है या इसमें जो काम हो रहा है, इस संबंध में बहुत सारी चर्चाएं हमारे वर्षों तक होती रहती हैं और कुछ चर्चाएं ऐसी भी होती हैं जो उनकी व्यक्तिगत भी होती हैं। तो अभी ये मंच जो है व्यक्तिगत तो है लेकिन सामूहिक जरूर है, सामूहिक है, सहयोग है और इसको बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है और इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक भी है। इसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, कुछ हमारे जो है हमने प्रपोज किया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ पर सहयोग कर सकते हैं, कहाँ हम अपने समाज को बढ़ा सकते हैं, कहाँ हम समाज के साथ खड़े हो सकते हैं या हमारे साथ समाज में कहाँ खड़ा होना है। ये सारी चीज़ों पर थोड़ी सी मैं विस्तृत तो नहीं, बहुत शॉर्टकट में जो है आपके सामने रख रहा हूँ। अखिल भारतीय जादवन क्षत्रिय संघ के द्वारा यदुवंशी यादवों का संपर्क स्थापित करके परिचय अंकित करना, जिसमें नाम, पता, वर्तमान पता, स्थायी पता, संपर्क सूत्र, गोत्र, कुल, शिक्षा, व्यवसाय और विकास की जानकारी एकत्रित करना। यहाँ से ये यात्रा स्टार्ट हुई थी और ये यात्रा चालू है और आगे भी चलती रहेगी। डीपी सिंह जी का प्रयास इसमें सतत रहा है और चलता रहेगा। अभी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग गांव साइड से शहरों में चले गए हैं या दूर जाकर के कहीं बस गए हैं या दूर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, तो उनका संपर्क गांव से या अपने समाज से टूट जाता है। तो आज की डेट में ये जादव समाज के लिए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा उदाहरण है जो डीपी सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। इसमें नंबर 2, जादव समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ जो कुछ बैड एलिमेंट्स हमारे दिमागों में सेट होते जा रहे हैं या हम उनको छोड़ते जा रहे हैं, अच्छी बातों को छोड़ते जा रहे हैं, ऐसे जो काम है उनका सामाजिक समाधान और सामाजिक विरोध और बहिष्कार इस मंच के द्वारा हम कर सकते हैं, इसलिए इस मंच की आवश्यकता है। नंबर 3 है शिक्षा, बच्चों और अभिभावकों का मार्गदर्शन करना, सहायता और अवसरों की पहचान करना। जैसे अभी राजीव जी ने कुछ आप लोगों के सामने रखा, तो ये उस कड़ी का ही हिस्सा है। नंबर 4, शादियों में भ्रामक और अनुचित कुरीतियों की पहचान करना। जो हमारे अंदर जो कुरीति पैदा हो गई हैं, जिनको हमने आज के देखने को रीति बना लिया है, तो मेरा आग्रह यह है कि हमारी जो प्राचीन जो सभ्यता है या हमारी प्राचीन जो संस्कृति है या हमारी जो जादव की सभ्यता है, उसको हम एडॉप्ट करें, उसे हम छोड़े नहीं, हम उसको साथ लेके चलें और इसमें ये मंच सहायक हमेशा है। शादी संबंध में ही एक और आगे मैं नंबर 5, शादी के बाद 2 परिवार आपस में जुड़ते हैं, लेकिन उसमें शादी के कुछ ही दिनों के बाद आपस में टकराव शुरू हो जाता है, पारिवारिक सामंजस्य नहीं बैठता, लोग कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं या ससुराल वालों से लड़के वालों को या ससुराल वालों से लड़की को परेशान किया जाता है। तो इस संबंध में भी हमारा समाज आपस में एकत्रित होकर के आगे आ सकता है, इन रीति कुरीतियों को जो है खत्म करने के लिए सोच सकता है और ये एक अच्छी पहल होगी, हमारा एक समाज का है, आगे नाम रोशन होगा। नंबर 6 है विवाह में दहेज प्रथा, जो एक हर आदमी की मजबूरी हो गई है।
कभी कभी तो किसी किसी परिवार में यहाँ तक होता है कि बच्ची पैदा होती है तो ये सोचने लगते हैं कि इस बच्ची के लिए हम धन कैसे इकट्ठा करें, कहाँ से लाएं। और आज की डेट में धन अगर नहीं है तो अच्छा परिवार नहीं मिलता, अच्छा लड़का नहीं मिलता। तो ये दहेज प्रथा हमारे लिए अभिशाप है। इसके बारे में भी समाज में सोचना चाहिए और सामूहिक तरीके से इसके बारे में विचार करना चाहिए, और ये मंच इस तरह की बातों के लिए स्वागत करेगा। इसी प्रकार मृत्यु भोज में भी बहुत सारा फिजूलखर्ची हो रहा है। मृत्यु भोज जो है ना, पहले भी हुआ करते थे, लेकिन आज उसका रूप बिल्कुल अलग हो गया है। आज तो जो है ठाट बाट और मौका के हिसाब से, ऐसा हमारा मौका है, हम राजनीतिज्ञ हैं या हम राजनीति में भाग ले रहे हैं, या हमारा जो है नेटवर्क ज़्यादा है, हमारा जो लोगों के साथ संपर्क ज़्यादा है, तो हम इस तरह से सब लोगों को इकट्ठा करके अनचाही जो है रकम खर्चा करते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक सोचनीय विषय है। एक नंबर आगे और है, 7 नंबर। आगे आने वाले समय में जब भी उचित समय हमारे मंच को मिलेगा तो हम ये चाहेंगे कि हमारा एक राजनीतिक प्रकोष्ठ स्टार्ट हो। जैसा कि अभी शुरू में परिचय के दौरान ठाकुर पृथ्वीराज सिंह यादव ने ये बोला था कि राजनीति बिना कुछ भी नहीं है।